हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्स स्टैंडर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है और 2026 से आप लोगों का न्यू सिलेबस आ चुका है। तो हम भी आपके लिए लेकर आ गए हैं सिक्स स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे चैप्टर्स बन चुके हैं। चेकआउट करते रहना हमारे इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप देख सकते हो और पूरे साल भर की पढ़ाई आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर एक वादा मुझे आपसे चाहिए कि आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे जितने भी वीडियोस है ना, सबको शेयर कर दोगे। और आपके जो भी बड़े भाई बहन होंगे जो 7th में 8th में 9th में 10th में भी होंगे ना, तो उनको भी बोलना भाई JR ट्यूटोरियल से आके आराम से आप सब कुछ पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कर दोगे बात? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशन शेप। आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का आपका नाम क्या है? थ्री डायमेंशन शेप। अब देखो, थ्री डायमेंशन शेप को ना मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है। ये एक फोन दिख रहा है सबको, ये एक फोन है, ठीक है। अब ये फोन जो है आप लोग को मैं अगर दिखा रहा हूं, तो सामने से आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। आपको सामने से क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है। लेकिन अगर वही मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो आपको ये साइड भी दिख रहा होगा। इसका मतलब ये सिर्फ रेक्टेंगल नहीं है, ये एक बॉक्स जैसा दिखने वाला शेप है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे यहां पे मेरे पास जो है क्या लूं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। मेरे पास ये चश्मे का कवर है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको मैं सीधा ये दिखा रहा हूं, ये सीधा दिखा रहा हूं, तो सीधा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा दिखाऊं तो ये क्या है? एक प्रॉपर शेप है। तो हमेशा याद रखना, जो हमें सीधा दिखता है, कोई शेप दिखता है, जैसे कि कोई स्क्वायर दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है, कोई सर्कल दिखता है, तो ऐसे शेप को कहा जाता है टू डायमेंशनल शेप। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल, मतलब उसके सिर्फ दो ही डायमेंशन है। लेकिन अगर उसको हम पीछे साइड से भी देखें या फिर उसको घुमा के देखें, तो हमें पता चलता है कि यार उसकी तो हाइट भी है, डेप्थ भी है, विड्थ भी है, चौड़ाई लंबाई सब है। तो वो क्या हो जाता है? एक थ्री डायमेंशनल शेप हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रूबिक क्यूब होता है, आपने क्यूब देखा है? हम लोग कलर बनाते हैं उससे, क्यूब ट्रेन में मिलता है, वो क्यूब रहता है जिसमें टोटल 6-7 कलर होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तो हम लोग को कलर सेट करना होता है, घुमा घुमा के देखो ना, रूबिक क्यूब बोलते हैं। तो अगर सामने से मैं इसको दिखूंगा तो सिर्फ स्क्वायर दिखेगा, लेकिन अगर उसको हम साइड से देखेंगे तो उसके पीछे भी एक स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, साइड में भी स्क्वायर है, मतलब एक कंप्लीट थ्री डायमेंशन शेप है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास भी मौजूद है। अगर आप देखोगे, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, अब जैसे आप लोग को ये चीजें दिख रही है, ये सर्कल, ठीक है ना। अगर ये सर्कल को मैं क्लिक करता हूं और यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपको ना एक एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूं। चलो, यहां पे एक एक्स्ट्रा पेज मैंने ले लिया और यहां पे दिखाता हूं। तो जैसे मान लो कि ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। इसके अलावा बगल में क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या है? बगल में ये पैरेललोग्राम है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके नीचे क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके नीचे क्या है? एक ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, ये शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ये क्या है? स्क्वायर है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है। और इसी को आप अगर ऐसा बना दोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या है? ये भी एक स्क्वायर है, लेकिन काइट के शेप में है, इसको पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट पिरामिड, इसको रोम्बस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन, 5 साइड होते हैं इसके लिए, इसको पेंटागन बोलते हैं। तो ये जितने भी शेप्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी शेप्स जो मैंने आपको यहां पे ड्रॉ किए हैं, ये सारा चीज जो आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट एक टू डायमेंशनल में आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? देखो ध्यान से, ये एक टू डायमेंशन में दिख रहा है। मतलब इसका कोई पीछे का साइड या फिर ऊपर का साइड, नीचे का साइड क्या है, पीछे उसके क्या हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। इसीलिए ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन, टू डायमेंशन फिगर या फिर शेप, ठीक है ना। टू डायमेंशन फिगर या फिर शेप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टू डायमेंशन फिगर या शेप। और इसको एक और तरीके से बोलते हैं टू और डायमेंशन के लिए डी, तो इसको क्या बोलते हैं? 2D। क्या है? 2D है ये। 2D मतलब टू डायमेंशन, इसका कोई पीछे का साइड हमें दिखाई नहीं देता, तो ये एक सिंगल बोर्ड के ऊपर दिखाई दे दिया। तो ये था आपका टू डायमेंशन। वैसे ही अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं थ्री डायमेंशन के लिए बात करूं, यहां पे हम लिखेंगे थ्री, जो आपका चैप्टर का नाम है, थ्री डायमेंशन फिगर या शेप, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में 3D शेप बोलते हैं। उसको आप कैसे दिखाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए यहां पे मेरे पास भी अगर आप देखोगे तो मेरे पास 3D है। देखो, मैंने 3D पे क्लिक किया तो जो चीज सर्कल दिख रही थी, अब ये क्या दिख रही है? कंप्लीट एक स्फीयर, एक फुटबॉल जैसे दिख रही है।
ये दिखने में आपको सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा शेप भी आ गया, तो इसके वजह से हमें पता चलता है कि ये क्या है, फुटबॉल जैसा एक स्पीयर जैसा शेप है। इसके अलावा ये सामने से देखोगे तो सिर्फ रेक्टेंगल है, लेकिन है सिलेंडर, तो ये हो गया। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये भी एक सिलेंडर है लेकिन कोन के जैसा है, ठीक है, ये प्रॉपर कोन है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देख लो, ये कंप्लीट क्या है, एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है, पिरामिड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हो, ये दिखने में साइड से तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन है ये क्यूब, समझ में आ रहा है। और वही अगर रेक्टेंगल के हिसाब से बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हर डायरेक्शन से दिखाई देते हैं, तीनों डायमेंशन से, आगे, साइड में, पीछे से भी दिखाई देते हैं। दैट इज द 3D 3 डायमेंशन शेप। तो ये बेसिक तौर पे, ये मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया, बेसिक तौर पे मैंने ये 5 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। लेकिन अब हम डिटेल में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट जाके डिस्कस करेंगे, 1D 2D 3D सब डिस्कस करेंगे, समझ में आया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पे आप देख सकते हो, डायमेंशन का मतलब क्या। तो देखा जाए तो हम बात करेंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, देयर आर 3 डायमेंशन, और भी डायमेंशन होते हैं, लेकिन हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। पहला होता है, यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबको समझ में भी आना चाहिए, तो दैट इज द 1 डायमेंशनल यानी 1D, जिसमें सिर्फ लेंथ होते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एग्जांपल क्या है, एक लाइन सेगमेंट, जैसे मान लो कि यहां से लेके यहां तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो एक सीधा लाइन है ना, ये क्या है, एक सीधा लाइन। तो सीधा लाइन का हमें ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है नहीं, एक लाइन है बस, तो ये क्या है, एक सिंगल लाइन, दैट्स व्हाई इट इज ए 1 डायमेंशन। क्या है ये, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिसमें क्या होता है, कोई फ्लैट सरफेस हो सकता है, उसकी लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकता है, लेकिन कोई हाइट नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि मैंने एक बॉक्स बना दिया, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, इसकी एक लेंथ होगी, उसकी एक क्या हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, विड्थ हो सकती है, लेकिन उसकी हाइट नहीं पता हम लोग को, या फिर अगर हाइट है तो विड्थ नहीं पता। तो 3 चीज होती है, याद रखना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो तीनों में से कोई 2 चीज ही प्रेजेंट है तो वो 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन नहीं होगा। तो इसके कई सारे एग्जांपल है, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी ड्राइंग करके दिखा दिया। वैसे तीसरा होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या, कि इसमें स्पेस होता है अंदर। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई रेक्टेंगल है, सिंपली जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, ये एक पेपर है समझ लो, लेकिन अगर वही उसका हम लोग बॉक्स बना दिए तो अंदर कोई सामान रख सकते हैं ना, तो उसके अंदर क्या आ गया, एक वॉल्यूम आ गया, एक स्पेस आ गया। तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि उसका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये स्क्वायर आपका क्या है, 2D है, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दूं, जैसे ऐसा कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। तो ये क्या बन गया, एक 3D पिक्चर बन गया, यानी 3D इमेज बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें उसका लेंथ भी है, उसकी चौड़ाई भी है और इसकी हाइट भी है, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल शेप। इसका एग्जांपल क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, बॉल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ये सारे क्या है, ये 3 डायमेंशन के एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। और हमेशा याद रखना, JR ट्यूटोरियल्स इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैनल जिस पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को बोल देना कि भाई 6 का सिलेबस इतना फास्ट आएगा कि बहुत जल्दी हम पढ़ा के खत्म कर देंगे। क्योंकि आपको पता है 6 के पहले वाले जो पार्ट है, पहले वाला जो चैप्टर्स है सिलेबस का, वो तो सबको प्रेजेंट है, लेकिन सिलेबस चेंज हो चुका है। तो नया सिलेबस अब पढ़ने की बारी है, पढ़ाने की बारी है। तो टेंशन मत लेना, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा और फटाफट सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप वक्त के पहले पढ़ाई कर पाओगे। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई शेप्स। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो शेप क्या है, ठीक है ना, शेप क्या है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर देखो, नीचे देखो, पता लगाओ कि वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशन है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक ड्रम है, ठीक है ना, एक ड्रम है, तो मुझे बताओ कि ड्रम क्या हो सकता है, ड्रम क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे ड्रम का समझाने के लिए, जैसे आपके घर में एक कंटेनर होगा जिसमें चावल रखता होंगे, जिसमें दाल रखते होंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉटल है, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है, क्या है, ये एक ड्रम जैसा दिखने वाला एक ड्रम जैसा है। तो मुझे बताओ ये क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर है कि 3D स्ट्रक्चर है, कौन बताएगा। तो आप क्लियर कट बोल सकते हो कि सर इसके अंदर पानी भरा गया है, मतलब इसके अंदर शेप है, इसकी क्या है, हाइट भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और यहां से आप देखोगे तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन यहां से रेक्टेंगल दिख रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से, लेकिन है ये पूरा एक राउंडेड गोल स्ट्रक्चर, यानी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कहां रखेंगे, 3D में रखेंगे। तो जो एग्जाम्पल है हमारा ड्रम, वो कहां पे आ जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा। ये 3D है, ये 3D शेप है। हमको पूछा है कि पता लगाओ कि ये जो चीजें लिखी हुई है इसमें से कौन सा 2D और कौन सा 3D है। तो उन्होंने बोला था कि पहले से ये जो सरफेस ऑफ टेबल, कोई भी टेबल होता है, जैसे मान लो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, प्लेन दिख रहा है। तो प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक 2D स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे कोई भी टेबल को, अगर आप ऊपर से देखो, जैसे मान लो ये फोन है मेरा, अब ये फोन है, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ये क्या दिख रहा है,
ये क्या दिख रहा है ऊपर से? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? 2D शेप होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2D में हो जाएगा, इसके लिए यहां पे रखा गया है। ठीक है, ड्रम आपका 3D शेप है, इसके लिए ड्रम को वहां डाल दिया कैटेगरी में। उसके बाद है क्या है? रीड पाइप और माउथ पीस। माउथ पीस, अब इसको इमेजिन कर लो माइक। आपके पास माइक होता है, जैसे ये मेरे पास माइक है, देखो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये माइक जो है ये कैसा है? ये पूरा एक राउंडेड गोल स्ट्रक्चर है, पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगा? अगेन 3 डायमेंशन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे रीड पाइप जो भी है इसका नाम, या फिर माउथ पीस, ये भी आपका क्या है? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कैरम बोर्ड का सरफेस, कैरम बोर्ड खेले हो आप लोग? कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, ओएक्स खेला होगा। तो ऊपर का जो सरफेस है, अगर आप ऊपर से देखते हो उसको, तो वो कैसा दिखता है? एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है। ठीक है, साइड से देखोगे तो भले ही वो 3D दिख रहा है, लेकिन ऊपर से बोला ना सरफेस उसका, ऊपर का जो परत है, ऊपर का जो सरफेस है वो क्या है? रेक्टेंगल। तो एक 2 डायमेंशन शेप है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो कैरम बोर्ड है ये भी एक 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो एक 2D स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हारमोनियम, पता है ना, हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पूजा कीर्तन होता है ना, घर में कभी घर प्रवेश होता है, पूजा होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो उसमें देखो आते हैं तो हारमोनियम बजाते हैं, एक पियानो जैसा होता है और उसको ऐसा ऐसा करते हैं, दैट इज द हारमोनियम। अगेन वो क्या होगा? एक 3D शेप होगा, 3D स्ट्रक्चर है हारमोनियम। ठीक है, इसके अलावा रोड, रोड क्या है? तो रोड का सरफेस आप देखोगे तो वो एक 2D स्ट्रक्चर है, नॉट 3D स्ट्रक्चर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो 2D है। ठीक है ना, क्या है? एक सरफेस है ना खाली। उसके अलावा प्लेग्राउंड, ग्राउंड अगर आप देखोगे, अभी इसमें सिंबल कुछ और बनाए, लेकिन ग्राउंड देखोगे तो दूर से, ऊपर से देखने में सर्कल दिखेगा, तो आपका जो ग्राउंड होगा, कोई भी ग्राउंड होगा, वो भी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा स्पिनिंग टॉप, जो ऊपर से देखोगे टॉप, ठीक है ना। अब ये स्पिनिंग टॉप की बात करें, सरफेस नहीं बोला यहाँ पे उन्होंने। तो स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू, आपने खेला है ना, भौरा खेलते हैं हम लोग, लट्टू खेलते हैं, वो पूरा क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पिनिंग टॉप जो है एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आप लोग से अगर पूछूंगा तो आप लोग कमेंट में बताना, मुझे बताना कि ये जो है इसी एक चश्मे का बॉक्स, चश्मे का कवर, ये क्या है? 2D है कि 3D है? कमेंट करना, ठीक है ना। इसके अलावा चलो एक और सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ मेरे पास कुछ है क्या यहाँ पे? देखता हूँ, रुको। हाँ, अभी देखो ये कौन सा, तो मेरे पास ना एक बॉक्स है, ये एक USB केबल का बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये पूरा देखो, ये क्या है? एक 2D है कि 3D है? बताना मुझे, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या है? ये 2D है कि 3D है? बताओ, कमेंट करना। चलो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना कि कौन सा 2D था, कौन सा 3D था। चलो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि आ जाएगा 3 डायमेंशन शेप यानी 3D स्ट्रक्चर। एक बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी तो आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड में हो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का क्या होता है? उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसका ब्रेड्थ होता है यानी चौड़ाई होती है उसकी, और एक उसकी हाइट भी होती है, लिखिए यहाँ पे, तो ये उसकी क्या होगी? हाइट होगी, लिखी हुई है, ठीक है, समझ जाना। तो कोई भी चीज का क्या होता है? विड्थ होता है यानी चौड़ाई। तो 3 डायमेंशन शेप ऑक्यूपाई प्लेस इन स्पेस, एवरी 3 डायमेंशन शेप हैज 3 मेजरमेंट। हर 3D शेप का 3 डायमेंशन हमेशा होता है, क्योंकि डायमेंशन में ही है ना। 3 डायमेंशन का मतलब क्या? उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, उसकी हाइट भी होगी। दैट इज द कंप्लीट बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, या फिर सर्कल होगा तो सर्कल होगा, नीचे से ऊपर से भी सर्कल होगा, और वो सिलेंडर जैसा दिखेगा। दैट इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आप लोग को। तो क्या होता है? लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, और उसकी हाइट भी होती है। याद रखना, ब्रेड्थ को ही विड्थ भी बोलते हैं, चौड़ाई, ठीक है ना, याद रखना, याद रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस इसको याद रख लेना। अब मैथमेटिकल डिस्कशन क्या है यहाँ पे? अ ट्री एंड इज शैडो, ठीक है ना। पेड़ क्या है? कंप्लीट 3D है, लेकिन उसका जब शैडो पड़ता है तो जमीन पे पड़ता है। तो कोई भी चीज जमीन पे सरफेस पे पड़ेगी तो उसका जो परछाई आएगा वो किस पे पड़ेगा? वो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? 2D स्ट्रक्चर होगा। एक फेस ऑफ ए कपबोर्ड एंड ए कबोर्ड, यानी कि मान लो कि आपके घर में अलमारी है। अब अलमारी का जो सामने वाला हिस्सा है वो क्या दिखेगा आप लोग को? एक 2D स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सामने से देखोगे किसी अलमारी को तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है। फेसेस ऑफ ए ट्रंक एंड ए ट्रंक, कोई भी ट्रंक ले लो, मतलब बक्सा। ट्रंक मतलब क्या होता है? बॉक्स, बक्सा, जो अटैची होती है ना, जिसमें आप सामान लेके जाते हो। ट्रॉली बैग होता है जिसमें हम गाँव जाते हैं, बड़े बड़े सामान भरते हैं, दैट इज ट्रंक। तो वो भी क्या होता है? ये एक 2D स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखना ये सब चीज। लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑब्जर्व 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन अराउंड। आपके आसपास भी आपके कोई दोस्त लोग रहेंगे तो उनको बोलना, चल बताइए कौन सा है, 2D है कि 3D है। तो याद रखना, कोई भी चीज जिसके अलग अलग डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, कंप्लीट है वो, तो दैट इज 3D। और कोई भी चीज सिंपली सरफेस पे दिख रही है खाली, जैसे मेरी परछाई आपको अगर दिखेगी, ठीक है, तो वो क्या है? वो सिर्फ एक सरफेस पे दिख रही है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, दैट इज कंप्लीट एक 2 डायमेंशन है। तो वही चीज यहां पे बताने की कोशिश की है।
नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ शेप। ठीक है ना, यानी कि शेप जो होते हैं उसके क्या क्या एलिमेंट्स है। तो 2 डायमेंशन शेप की बात करें, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक 2D शेप है। रेक्टेंगल क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका लेंथ है और उसकी हाइट है। ठीक है ना, ये क्या है, उसकी हाइट और लेंथ, ये दो ही चीज दी हुई है। तो दो ही चीज होती है, मतलब क्या है, ये एक सरफेस पे ये ना चिपका हुआ, इसके पीछे क्या हमको पता नहीं ना, तो ये क्या है, एक 2 डायमेंशन शेप है। तो रेक्टेंगल के पास 4 वर्टाइसेस होते हैं। 4 वर्टाइसेस मतलब ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, उसके 4 साइड होते हैं। और वर्टाइसेस मतलब होता है ये कॉर्नर, ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। सिंगल वाले को वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन हम 4 की बात कर रहे हैं, इसके लिए वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे वर्टाइसेस, जिसको कॉर्नर कहते हैं। 4 उसके साइड से जो आर्म्स बोलते हैं, उसका लेंथ है और विड्थ है, ये हमने बता दिया। लेकिन यही चीज को अगर हम 3D में देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट ऐसा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, लेंथ तो था ही पहले से ही, ब्रेड तो था ही पहले से ही, यानी विड्थ उसकी चौड़ाई पहले से ही थी, लेकिन अब क्या आ गई है, उसकी हाइट भी आ गई है। ठीक है, तो लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। ठीक है, ब्रेड्थ गलत जगह लिख दिया, सॉरी, ये ब्रेड्थ है उसका। ठीक है, तो लेंथ भी है, चौड़ाई भी है, और कितना ऊंचा है वो भी है। तो यहां पे क्या होता है, क्यूबॉइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। यानी कि कोई भी स्क्वायर है 2D में, तो उसका 3D में क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, याद रखना। या फिर कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल है ना, क्यूब का स्क्वायर का क्यूब होता है और रेक्टेंगल का क्यूबॉइड हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर में कोई भी बॉक्स होता है, आप जूता खरीदते हो, नया नया जूता, तो जूता जो बॉक्स में आता है ना, वो क्या है, आपका क्यूबॉइड है। आपके घर में अलमारी, जो पूरा अलमारी क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, आपके घर में सीपीयू होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो शेप है, सीपीयू की बात कर रहा हूं, मॉनिटर नहीं, सीपीयू। सीपीयू क्या है, उसका रेक्टेंगल जैसा शेप है सामने से, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबॉइड है। यानी कि उसका लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो क्यूबॉइड के वर्टाइसेस कितने होते हैं, याद रखना, हैज वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और इसके अंदर भी एक होगा 7, और ये 8। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 उसके कॉर्नर होंगे, यानी वर्टाइसेस होंगे। लाइन सेगमेंट कितने होंगे, यहाँ पे 4 होते हैं, वैसे ही उसके पीछे भी होंगे, इसके पीछे भी होंगे, तो ऐसे लाइन सेगमेंट भी होंगे। उसके फ्लैट सरफेस भी है, 6 सरफेस होंगे उसके। ठीक है, लेंथ, विड्थ और उसके हाइट भी होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ शेप। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत अच्छी तरीके से आराम से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चल ओके, नेक्स्ट आ जाता है आज के लिए आखिरी टॉपिक। ठीक है, जो कि है ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको सामने से दिखाया, तो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा, लेकिन उसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, अब 3D में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल जो होगा पीछे से भी ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म जनरल तौर पे क्या होता है कि एक ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से लाइट पास करोगे तो उसमें से कलर निकलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि आप स्केल ले लेना, आपके पास स्केल होगा ना प्लास्टिक का, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसको लाइट की तरफ देखना, तो उसमें आपको कलर दिखाई देगा, उसको ही प्रिज्म बोलते हैं। लेकिन जो शेप होता है प्रिज्म का, वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि वो ट्राइंगल का, समझ लो, एक 3D स्ट्रक्चर है। ट्राइंगल का 3D स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, चलो, तो ट्राइंगुलर जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं। अब आप देखोगे ये ट्राइंगल के अंदर, अभी सामने से देखोगे तो सिर्फ ट्राइंगल दिखता, लेकिन जब 3D देखोगे तो उसके पीछे भी एक साइड है। तो यहाँ पे इक्वल, मतलब अगर आपको प्रिज्म बनाना है तो कट इक्वल ट्राइंगल्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, ट्राइंगल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट एलिमेंट्स ऑफ द शेप। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कैसे बनाना है, हमें ये पता करना है कि जो 3D शेप है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं, ट्राइंगल का 3D शेप जो है जिसको प्रिज्म बोलते हैं, उसके कितने वर्टाइसेस रहेंगे, कॉर्नर कितने रहेंगे। तो अगर आप देखोगे कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो उसके कॉर्नर कितने रहेंगे, 1 2, ये 3, और इसके पीछे एक 4, इसके पीछे एक 5, और इसका जैसे ये है ना, तो इसका भी एक रहेगा ना यहां पे कहीं पे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं, तो इसका भी कहीं पे कॉर्नर रहेगा। तो टोटल कितने वर्टाइसेस रहेंगे, 6 कॉर्नर रहेंगे, यानी 6 वर्टाइसेस उसके रहेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर फेसेस कितने रहेंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर फेसेस कितने रहेंगे, बताओ कितने ट्रायंगल दिखेंगे, एक ये ट्रायंगल दिखेगा और एक उसके पीछे से ट्रायंगल दिखेगा। तो ट्रायंगल के फेस सिर्फ 2 ही दिखेंगे, एक सामने से और एक उसके पीछे से भी ट्रायंगल ही दिखेगा ना वो दिखने में, तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस रहेंगे। रेक्टेंगुलर फेसेस कितने दिखेंगे बच्चा, रेक्टेंगुलर फेसेस कितने दिखेंगे, रेक्टेंगुलर बताओ मुझे। अब देखो,
मान लो कि मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये जो पार्ट है वो भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, नीचे से भी रेक्टेंगल दिखेगा और इसी के अपोजिट वाला साइड भी रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब टोटल 3 इसके अंदर रेक्टेंगल फेस रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी एक प्रिज्म है, उसके इस तरफ वाला भी रेक्टेंगल है, इस तरफ वाला भी रेक्टेंगल है और नीचे की तरफ वाला भी रेक्टेंगल है, आगे ट्राइंगल है, पीछे ट्राइंगल है। समझ में आ रहा है? तो 3 रेक्टेंगल फेसेस हो गए। और एजेस कितने रहेंगे? एजेस मतलब बोल लो, साइड बोल लो, ठीक है? टोटल कितने रहेंगे देख लो, ये 1 2 ये 3 ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा। वैसे इसके पीछे 7 रहेगा, वो 8 रहेगा और उसके पीछे एक और रहेगा, दैट इज 9। टोटल कितने रहेंगे बच्चा? कोई भी बच्चा आराम से बता देगा देख के, टोटल कितने रहेंगे? 9 उसके एजेस रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल सा और फंडामेंटल चैप्टर है, बस आपको धीरे धीरे करके ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो फिलहाल प्रिज्म के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें बचे हुए जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के अंदर और ऐसे चैप्टर्स के लगातार वीडियोस आते रहेंगे, प्यार देते रहना। आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आए दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ और बोलना कि भाई राहुल सर ने JR ट्यूटोरियल चैनल पे वीडियोस बनाने 6 के नए वाले स्टार्ट कर दिए हैं। बस अभी राहुल सर का आप साथ दो, क्योंकि राहुल सर का आप साथ दोगे मुझे भी लगेगा कि जो मैं नए वीडियोस बना रहा हूं आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और मैं डेली वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग जरूर से प्यार देना, क्योंकि मेरे पे प्रेशर बहुत है बड़े स्टैंडर्ड का। तो बड़े स्टैंडर्ड के लिए मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं, लेकिन 6 स्टैंडर्ड के लिए तभी वीडियो बना पाऊंगा जब आप लोग प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, वीडियो को शेयर करोगे। तो प्लीज शेयर करते रहना। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।